इस कहानी में पति और पत्नी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं और वहाँ पर उन दोनों के साथ कुछ बुरा हादसा हो जाता है। उन दोनों के साथ क्या होता है ये जानने के लिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात ने उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और हेमा को उसके हॉस्टल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी पूरी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मज़े ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप यह गाने बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज़ में गा के सुनाए। शिवम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। अचानक शिवम का ध्यान सामने गया। शिवम को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से ज़ोर से टकरा गई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाया। अचानक हुई इस घटना से हेमा डर गई। वो डरते हुए शिवम से पूछती है, शिवम क्या हुआ? हमारी गाड़ी से क्या टकराया है? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम शांत हो जाओ, डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया। अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुंचकर देखा वैसे ही उसके होश उड़ गए और वह बुरी तरह से कांपने लगा। शिवम थोड़ा और फिर से खड़ा हो जाता है। शिवम की शक्ल पर डर दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर हेमा काफ़ी डर जाती है और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा हुआ है। काफ़ी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज़ के सिवाय कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हेमा ने अपने तरफ की कांच धीरे से नीचे की और थोड़ी हिम्मत करके शिवम से पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों खड़े हो? शिवम ये सुनते ही हेमा के पास आया और बोला कि हेमा बहुत बुरा हो गया। तब हेमा ने बोला आखिर हुआ क्या है? शिवम बोला मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। हेमा चिल्लाते हुए बोली क्या? तो क्या वह जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला अफसोस, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद पड़ गई है। उसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेमा चिंता भरे आवाज़ में बोली तो अब हम क्या करें शिवम? पुलिस को फ़ोन करें, उन्हें सब बता देते हैं। शिवम ने हेमा से कहा अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी इस बात को। मुझे नहीं लगता ये बात पुलिस को बताने से हम लोगों की आफत टल जाएगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसके परिवार वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। हेमा ने पूछा तो अब हम क्या करें? शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा ने शिवम से कहा अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा तो फिर अब क्या करें? इसकी लाश को यही छोड़ देते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? रुको, मुझे एक आइडिया आया है। हेमा ने कहा जल्दी बताओ तुम्हें क्या आइडिया आया है?
शिवम ने कहा कि बारिश हो रही है, इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे, इस व्यक्ति के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग बचेगा ही नहीं। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी मिलकर इस लाश को डिक्की में रख लेते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को डिक्की में रख दिया। शिवम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो? शिवम ने कहा, यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है, वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहाँ पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने ही इसकी हत्या कर दी होगी। हेमा ने कहा, ठीक है। शिवम आगे मोड़ पर अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और वह उस नए रास्ते की ओर जाने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद शिवम और हेमा उस मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही शिवम ने सामने देखकर बोला कि ओह, सीट सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करेंगे? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसा ही बर्ताव करना है जैसे कि हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकले हैं। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। शिवम गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया। एक पुलिसकर्मी शिवम के पास गया और शिवम ने कांच नीचे कर दिया। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। पुलिस ने शिवम से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं कि ये जगह कितना खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छिपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा, जी ये मेरी पत्नी है और ये रहा इनका आईडी। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ पर दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिक्की खोलकर दिखाओ। शिवम ने चौंकते हुए कहा, सर डिक्की पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज़ में कहा, हमें जानकारी मिली है कि कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाते हैं, हमें जांच तो करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिक्की दिखाओ। ये सुनकर हेमा और शिवम के पसीने छूटने लगते हैं। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवलदार टार्च लेकर खड़ा था। शिवम बहुत परेशान हो रहा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टार्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर शिवम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की ओर देखा तो डिक्की सच में खाली थी। शिवम को पुलिस ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हो। शिवम सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोला और दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बचे? तुमने क्या किया? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जब डिक्की खोली तो वह खाली मिली, खून का एक धब्बा भी नहीं था। हेमा डर के साथ बोली, लेकिन ये कैसे हुआ? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। हेमा ने कहा, मैं भी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोनों ने तय किया कि अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।